और देखिए, कोरोना वायरस हमारे देश के लिए भी चैलेंज बन रहा है और ये वायरस, जैसा कि दुनिया जानती है, पाकिस्तान के करीबी दोस्त चीन की देन है। और इस वायरस ने एक बार फिर देश में दहशत फैलाना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है रोज वायरस संक्रमण के नए आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं। 13 अप्रैल को हिंदुस्तान में कोरोना का मीटर 11,000 वाली फिगर को भी पार कर गया। आंकड़े शॉकिंग हैं, सन्न करने वाले हैं। 24 घंटे में 11,109 मामले सामने आए। कोरोना की वजह से देश भर में 29 मौतें दर्ज की गईं। अब एक्टिव केस भी 50,000 के करीब पहुंच गए। अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने यहाँ भी मास्क का इस्तेमाल कराएं लोगों से, और साथ ही जो भी पेशेंट हमारे RT-PCR से पॉजिटिव आ रहे हैं उनके सीक्वेंसिंग के लिए KGMC में भेजा जाए। अलर्टनेस हमारी जारी है। इससे पहले पिछले साल 5 सितंबर को 49,000 से ज्यादा एक्टिव केस थे। जहां तक 11,000 वाले नए मामलों का सवाल है, तो इसमें से 7,000 से ज्यादा केस सिर्फ 5 राज्यों में देखे जा रहे हैं। केरल में नए मामलों की संख्या 3,000 के मीटर को पार कर गई। दिल्ली में गुरुवार को 1,500 से ज्यादा केस सामने आए थे। महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए मामले 1,000 के आंकड़े के बैरियर को क्रॉस कर गए। हरियाणा में 24 घंटे में 855 कोरोना के नए मरीज मिले, जबकि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस की 549 नए मरीज सामने आए। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कोरोना इन्फेक्शन और मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड बाय मोड पर आ चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालात अभी काबू में हैं। डेथ उनकी हुई है जो पहले से क्रिटिकल थे, गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। कोविड एक इंसिडेंटल फाइंडिंग हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि बिकॉज ऑफ कोविड ओनली इस तरह की कोई डेथ हो रही है, इस तरह कोई सीवियरिटी भी हो रही है। अभी तक जितने कोविड के केसेस आ रहे हैं, सीवियर केसेस अभी तक कोई भी नहीं आ रहे। जो भी डेथ वाले केसेस है वो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले केस है और एक कोइंसिडेंटल फाइंडिंग है। नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन जहां तक वायरस की लैब टेस्टिंग यानी जीनोम सीक्वेंसिंग का सवाल है, तो कोरोना के सैंपल्स को अब भी लखनऊ भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ फैसिलिटी नहीं है। ग्रेटर नोएडा में बीते साल 2 करोड़ की लागत से जीनोम सीक्वेंसिंग लैब बनाई गई थी, लेकिन फिलहाल ये यूज में नहीं है। परेशानी ये भी है कि जो सैंपल्स लखनऊ भेजे जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आने में वक्त लग रहा है। इसलिए भी वायरस को ट्रैक करने में, उसे ट्रेस करने में मुश्किलें हो रही हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग लैब हमने यहाँ बना ली है, उसकी टेस्टिंग हो गई है, किट्स जैसे ही हमारे पास आ जाती है। हम विदिन 24 आवर्स इसको शुरू कर देंगे। सैंपल्स हमने रखे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी से अगर फंड सैंक्शन हो जाते हैं तो हम इमीडिएटली कोविड वेरिएंट की टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग तुरंत शुरू कर देंगे। योगी सरकार लगातार सिचुएशन को रिव्यू कर रही है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले कोरोना को लेकर अफसरों से मीटिंग भी की। बताया ये गया कि नया स्ट्रेन सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि एशिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है। सिंगापुर में मार्च के आखिरी हफ्ते में 28,000 नए मरीज सामने आए थे। वियतनाम में भी कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हुई है। इंडोनेशिया में भी 4 महीनों में पहली बार कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद वाला ग्राफ सबसे ऊपर है। WHO समेत तमाम हेल्थ एजेंसियों का यही कहना है कि भारत और एशिया के दूसरे मुल्कों में ओमिक्रॉन के XBB वाले वेरिएंट की वजह से ही केस बढ़ रहे हैं और अभी तक ये वेरिएंट घातक साबित नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी WHO की टीम इस वेरिएंट पर निगरानी रखे हुए है, क्योंकि आशंका है अगर वायरस में फिर से बदलाव हुआ और ये अननोटिस्ड रह गया तो फिर तबाही का एक और गेटवे खुल सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।